भारत के एक दूर दराज इलाके में स्थित था कर्णगढ़ किला। एक प्राचीन और विशाल दुर्ग जो वर्षों से वीरान पड़ा था। ये किला एक समय में एक महान योद्धा राजा विक्रम सिंह का निवास था, लेकिन अब ये भूतहा कहा जाता था। लोग दावा करते थे कि यहाँ से रात के समय अजीब चीखें आती थीं और कई लोगों ने यहाँ किसी साए को घूमते हुए भी देखा था। पर्यटक और जिज्ञासु लोग यहाँ जाने से डरते थे, लेकिन अक्षय, जो कि एक इतिहासकार और खोजी पत्रकार था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह सच्चाई जानने के लिए अपने दोस्त वीरू और रजत के साथ इस किले की यात्रा पर निकल पड़ा। जब वे किले में पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। हवाएं अजीब तरीके से साए साए कर रही थीं और हर कदम पर वीरानी का एहसास होता था। जैसे ही वे किले के मुख्य द्वार से अंदर गए, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अरे, ये क्या था? वीरू घबरा गया। अक्षय ने चारों ओर देखा और कहा, यह सिर्फ हवा होगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें निडर होकर अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी। ये एक खूबसूरत रानी की तस्वीर थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी गहरी और दर्दनाक थीं कि उन्हें लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है। तभी वीरू ने गौर किया कि उस तस्वीर के नीचे खून से लिखी हुई एक पुरानी लकीरें थीं। जो मेरे दर्द को समझेगा वही इस श्राप से मुक्त हो पाएगा। रजत ने झिझकते हुए कहा, क्या ये सच में कोई श्रापित किला है? रात गहरी होने लगी थी और तीनों दोस्त किले में अलग अलग हिस्सों की पड़ताल कर रहे थे। अचानक एक कमरे से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। जब वे उस कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक छायामयी आकृति खिड़की के पास एक महिला खड़ी थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उस भयानक चुड़ैल को देखकर अक्षय डर गया और उसने सभी मित्रों को फोन करके अपने पास बुलाया। चुड़ैल को देखकर तीनों दोस्त घबरा गए। तुम कौन हो? अक्षय ने कांपते हुए पूछा। महिला धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखों में दर्द और लाल चमक थी। उसने धीरे से कहा, मैं रानी वसुमती हूँ। इसी किले में मेरे साथ अन्याय हुआ और सदमे में घुट घुट कर मेरी मृत्यु हो गई। मैं न्याय चाहती हूँ। तुम्हें कैसा न्याय चाहिए? अक्षय ने पूछा। रानी वसुमती की आत्मा, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। सदियों पहले कर्णगढ़ किला एक समृद्ध राज्य का हिस्सा था। राजा विक्रम सिंह और उनकी रानी वसुमती एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन मंत्री संग्राम सिंह को यह रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि वह खुद सत्ता हथियाना चाहता था। उसने सोचा, यदि मैं किसी तरह राजा को मरवा दूं तो रानी और राज्य दोनों मेरे कब्जे में आ जाएगा। एक दिन जब राजा युद्ध पर गए हुए थे, संग्राम सिंह ने षड्यंत्र रचकर राजा विक्रम सिंह को मरवा दिया और जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। तब रानी ने उसका बहुत अपमान किया और शादी करने से इनकार कर दिया। फिर मंत्री ने रानी को जबरदस्ती उस किले की काल कोठरी में डलवा दिया। रानी को राजा की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ और वियोग न सहन कर पाई और जेल में ही अपने प्राण त्याग दिए। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जिस दिन इस किले में सच्चाई उजागर होगी, उसी दिन मेरी आत्मा मुक्त होगी, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा, यह किला श्रापित रहेगा। अक्षय और उसके दोस्तों को अब समझ आ चुका था कि यह आत्मा डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अधूरी कहानी बताने आई थी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा और कई पुराने दस्तावेज खंगाले। आखिरकार उन्हें संग्राम सिंह के अपराधों का एक पुराना प्रमाण मिल गया। अक्षय और उसके दोस्तों ने उस इतिहास को
अखबारों के माध्यम से उस रहस्य को लोगों तक पहुंचाया और सभी गांव वालों ने रानी वसुमती की आत्मा की शांति के लिए उसी किले में हवन करवाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि रानी वसुमती की आत्मा को शांति मिले। यज्ञ के समाप्त होते ही रानी वसुमती की आत्मा प्रकट हुई और सभी गांव वालों को धन्यवाद दिया और अक्षय और उसके दोस्तों से कहा, अक्षय, वीरू और रजत, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही सच्चाई उजागर हुई और मेरी आत्मा को शांति मिली। इतना कहते ही रानी वसुमती की आत्मा एक स्वर्णिम रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई और सभी गांव वालों ने अक्षय और उसके दोस्तों को किले के रहस्य की सच्चाई उजागर करने के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से किले में कोई डरावनी घटना नहीं हुई और वह किला श्राप से मुक्त हो गया। कहानी की सीख: हर डरावनी चीज के पीछे एक अधूरी कहानी होती है और सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए। सच्चाई को दबाया जा सकता है पर कभी भी दफनाया नहीं जा सकता। इतिहास की सच्चाई को उजागर करना ही असली साहस है। हमें कभी भी किसी पर अन्याय नहीं करना चाहिए। कार्टून ट्यूब टीवी ऐसी ही कार्टून एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए